जी व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 के आम इंतखाबात में कुछ रोज़ बाकी हैं और तमाम सियासी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए नशस्तों के लिए अच्छे से कमरे कस लिए हैं और तमाम जो हमारे सियासतदान हैं इस वक्त अपनी रैलियां निकाल रहे हैं और अपनी कैंपेन्स को उन्होंने काफ़ी तेज़ कर लिया है। और हम सब जानते हैं कि सबकी इस बार नज़र किस पर है? पंजाब पर। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि पंजाब में जिसने हुकूमत बना ली, उसने पूरी वफाक में हुकूमत बना ली। तो हमारी नज़रें पंजाब पर इसलिए भी हैं क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब इस बार वापस आपको आम इंतखाबात में दिखेंगे। तो क्या फिर ये भी कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या नवाज़ शरीफ साहब अपने किले को बरकरार रख पाएँगे या फिर पीटीआई बगैर अपने इंतखाबी निशान के वो सेटअप बरकरार रख सकेगी? तो इससे रिलेटेड कई सवालात आपके ज़हन में भी होंगे और हमारे ज़हन में भी हैं और उससे रिलेटेड आज हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जावेद महमूद साहब। तो बात करेंगे हम पंजाब की, तो क्योंकि पंजाब में हमारे पास टोटल 173 नशिस्तें हैं, जिसमें से सिर्फ 14 लाहौर की हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा हल्का है हमारे पास पंजाब का। तो उससे रिलेटेड आज हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और आज हमें एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जावेद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया प्रोग्राम में। जी जावेद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो 2018 के इंतखाबात में एक्साइटमेंट थी, गहमा गहमी थी, हर तरफ काफ़ी तब्दीली का जो शौर था, वो तो इस बार डेफिनेटली वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उस तरह की गहमा गहमी भी नहीं है। लोगों में बड़ा कह रहे हैं सारे कि ये बड़ी ठंडी इलेक्शन है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, उस पे कई महीने पहले से एक तब्दीली का मोमेंटम बनाया गया था और उसमें जो लोग थे उनमें ये जज्बा पैदा हुआ कि हम कोशिश करके तब्दीली लाएं और पाकिस्तान के हालात को पहले से बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, उसमें कैंप्स बहुत लगते थे हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के। मोटरसाइकिल रैलियां निकलती थी, कार रैलियां निकलती थी और जो कैंप्स लगते थे उसमें वोटर्स वोटर आते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे। इस दफ़ा जो है वो लगता ये है कि अवाम लातल्लुक़ हो गए हैं इलेक्शन से। ना कोई कैंप नज़र आ रहा है, ना कोई सपोर्टर नज़र आ रहे हैं। जब कोई जलसा होता है तो ये जितनी भी उनको चाहिए होता है क्राउड, उतना वो कोशिश करके कोई भी जो पार्टी होती है वो कर लेती है। लेकिन अभी तक आप जैसे आप घर से निकलें, घूमे फिरें, इधर-उधर जाएँ, आपको कहीं भी किसी का पोलिंग कैंप अभी तक नज़र नहीं आएगा। तो लोगों का भी जो है वो रवैया थोड़ा-सा अजीब-सा हो गया है कि वो जो हालात इस वक़्त चल रहे हैं, ज़्यादातर जो हैं वो उस पे मायूसी का शिकार हैं। तो इस वजह से लोग नज़र नहीं आ रहे गलियों में, सड़कों में। अच्छा जावेद साहब, अगर हम लाहौर की बात करें, तो आप को पता है कि जैसे नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब और मरीम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये बड़े नाम इस बार लाहौर के हलकों में। तो आपको क्या लगता है कि ये बड़े बड़े हलकों में जो इतने बड़े नाम इस बार आम इंतखाबात में नशिस्तों के लिए लड़ रहे हैं, तो सबसे भारी और सबसे स्ट्रॉन्ग हल्का किसका है? देखिए, उसमें लाहौर जो है वो ज़्यादातर नून लीग का गढ़ समझा जाता है, ठीक है। लेकिन 2018 में पीपल पार्टी ने भी वहाँ पे अपना काफ़ी सीटें निकाली और बहुत ज़ोर था। अब चूँकि पीटीआई का सिनेरियो चेंज हो गया, उनको बैट सिंबल नहीं मिला, उनके कैंडिडेट सारे आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो बड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। अब एक और भी चीज़ है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद साहबा हैं और वो जेल में हैं। अब उनकी कोई कैंपेन किस तरह चलेगी ये कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। पीटीआई के जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं, तो इनके ही जी लेकिन वो किस हद तक उसमें कामयाब बनाएंगे वो आइडिया जो है वो इलेक्शन के दिन पता चलेगा। लेकिन नून लीग चूँकि उसका मेन लीडर नवाज शरीफ है, तो वो वहाँ से लड़ रहे हैं NA 130 से। वो उनका वैसे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके बाद दूसरा हल्का है जहाँ पे बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं। NA 127। हाँ, 127। अच्छा, बिलावल भुट्टो का ये देखा है मैंने कि उनके मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। नून लीग के जो लीडर हैं अपना तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़, वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है उनकी सपोर्ट। वो अगर किसी भी वजह से जीतेंगे तो उनकी पार्टी की वजह से जीतेंगे।
क्योंकि कहा जाता है कि NS-27 जो है ना वो भाई शेर का हल्का है, हाँ लेकिन अब वो पता नहीं, आप उसके मुकाबले में आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब भी जी, हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ पे हैं, वो बहुत ज़ोर लगाएंगे, लेकिन चूँकि लाहौर में इनका पीपल पार्टी का कोई ऐसा आपको कोई ना तो कभी उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनी है और ना उन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं, तो अब ये आइडिया नहीं है कि बिलावल वहाँ पे कोई अच्छा कोई रिज़ल्ट अपना जीत सकेंगे जो इस वक्त के हालात हैं। क्योंकि उसमें ये है कि इन्होंने कोशिश की थी, पीटीआई से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वोट दें ताकि नवाज शरीफ इक़्तिदार में ना आ सके, तो इमरान खान ने कहा था कि हम कभी भी पीपल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिलावल को भी नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई नहीं है बिलावल के मुकाबले में, तो अब सिचुएशन क्लियर नहीं है फिर भी कि उस हलके में से बिलावल जीत पाएंगे या नहीं है, क्योंकि ये अभी तक वहाँ पे इन्होंने को बहुत बड़ी एक्टिविटी अपने हलके में लाहौर में नहीं की है। लेकिन अवाम का रुझान अभी भी देखते हैं तो काफ़ी ना लाहौर में अभी भी नवाज शरीफ की तरफ है। कहते हैं कि PMLN काफ़ी अक्सरियत से हो सकता है जीत जाए, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि इस बार वापस वो सेट अप सेट जो हो सकता है PTI का, जैसे PTI को साइफर और इन सज़ाओं की वजह से कहते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत में इजाफा भी हुआ है, लेकिन क्या उनके वोटर्स मायूस भी हैं? इस पर क्या आपका क्या ओपिनियन है कि आप देखते हैं कि PTI का कमबैक हो सकता है, जो अपेरेंटली नहीं दिख रहा? देखिए, जो इस वक्त के हालात हैं उसमें तो ये है कि लीडर तो जो बड़े बड़े मेन हैं वो तो सारे जेलों में या मफरूर हैं पीटीआई के। तो पीछे बच जाती हैं दो बड़ी पार्टियां जिसमें नून लीग है और पीपल पार्टी है। तो उसमें लाहौर में ज़्यादा चांस ये है कि अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पीटीआई की सपोर्ट है वो वोटर को मोबिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो नून लीग है उन्होंने तो हर हाल में कोशिश करनी है जीतने की, क्योंकि उनका जो इस वक्त स्पेकुलेशन है वो तो यही है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं और उस पर बिलावल भुट्टो को परेशानी भी है। बिलावल भुट्टो अपने से ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ की ब्रांडिंग कर रहे हैं कि जी वो आगे हैं, वो चौथी दफ़ा बनना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को अपनी कैंपेन पे फोकस करना चाहिए, ना कि वो नवाज शरीफ की ब्रांडिंग करें। लाहौर में चूँकि नून लीग के ज़्यादा चांसेस हैं कि इसलिए कि पीटीआई के लोग एक दो तो वैसे स्विच कर गए उनकी पीपल पार्टी की तरफ, तो इस तरह से ये है कि वो उनके जो सपोर्टर हैं पीटीआई के वो उनको लाजमी है कि वो नहीं करेंगे, गुस्सा तो उनको पहले ही है जो इस वक्त के हालात हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा सीटें पॉसिबल हैं कि नून लीग ही निकाले लाहौर से। ठीक। जावेद साहब, सिक्योरिटी खदशात के बारे में अगर बात करें कि जैसे आज सुल्तान रजा साहब ने ना मीडिया टॉक में भी कहा कि हम प्रिपेयर्ड है, टोटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जैसे एक कैंडिडेट को मार दिया गया, तो खैबर पख्तूनख्वा में डिलेड का भी आ रहा है कि शायद हो सकता है कि वहाँ के इंतखाबात में डिले भी आ जाए, लेकिन सुल्तान रजा साहब ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उस पर आप क्या बात करेंगे? देखिए, उनका 2-3 दफ़ा बयान आया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने ही होने हैं। ज़्यादा मसला अगर किसी हलके में होगा तो उसमें पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि वो वाक़यात हुए और जिसमें केपीके के कैंडिडेट को कत्ल कर दिया गया और वहाँ पे इलेक्शन उन्होंने मनसूख कर दिया। जो जब इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को तो उसके बाद फिर उसमें वहाँ पे होगा प्रोसेस। तो उनका यही कहना है कि अगर किसी हलके में प्रॉब्लम होगा तो वो चंद हलकों को हम डिले कर देंगे, लेकिन बाकी जगह इलेक्शन होंगे। और वैसे भी एक दो वाक़यात की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन करना तो समझ में नहीं आता। अब ये मिसाल मैं आपको देता हूँ रशिया की। रशिया की यूक्रेन से 2 साल से ज़्यादा हो गए जंग चल रही है और अगले महीने उनके सदारती इलेक्शन है रशिया के, तो उन्होंने तो पोस्टपोन नहीं किए। वो जंग लड़ रहे हैं, बम मार भी रहे हैं, उनके ऊपर भी मिसाइल भी मारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ इतने बुरे हालात तो नहीं है ना, हमारा तो ये है कि ठीक है ये दहशतगर्द हमले हो रहे हैं एक आध जगह पे, तो उसकी बेसिस पे अभी तक जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने भी कहा है कि हम दहशतगर्दी को कामयाब नहीं होने देंगे और अगर वो चाहते हैं इलेक्शन डिले हों तो हम इलेक्शन भी डिले नहीं होने देंगे। लगता ये है कि जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो सारे ऑन बोर्ड हैं, वो इलेक्शन कराना चाहते हैं।
की जो ईसीपी की मीटिंग है वो उस पे उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी बेहतर करेंगे, इदारों से मिलके सिक्योरिटी बेहतर करेंगे, लेकिन इलेक्शन डिले नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये थी हमारी कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मज़ीद इलेक्शन की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।